बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे चैप्टर 1 के, जिन एमसीक्यूज़ के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, कारोबार सरगर्मियों का अहाता करता है। माशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जो किसी मादी फ़ायदे या मुआवजे की असूल की खातिर सर अंजाम दी जाती हैं, जैसा कि कारोबार, पेशा और मुलाजमत वगैरह। नेक्स्ट है सरगर्मियाँ जो कारोबार में शामिल होती हैं, तो माशी सरगर्मियाँ। नेक्स्ट है माशी सरगर्मियों से मुराद है कारोबार, पेशा और मुलाजमत। नेक्स्ट है गैर माशी सरगर्मियों का मकसद होता है माशरे की खिदमत और रूहानी तस्कीन, जैसा कि हुब्बुल वतनी यानी वतन से प्यार, मजहबी सरगर्मियाँ सर अंजाम देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, वालिदैन रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करना। तो गैर माशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जो कि बगैर किसी मादी फ़ायदे के सर अंजाम दी जाती हैं। उसका बुनियादी मकसद होता है माशरे की खिदमत और रूहानी तस्कीन हासिल करना। नेक्स्ट है कारोबार होता है कोई भी ऐसी कानूनी सरगर्मी जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से सर अंजाम दी जाए, उसे कहते हैं कारोबार। कारोबार का बुनियादी मकसद है नफ़ा कमाना। कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी को कहते हैं मुनाफा। कारोबार में खून की हैसियत हासिल है सरमाए को, मतलब जितनी ज़्यादा हम कारोबार में सरमाया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट भी, मुनाफा भी बढ़ेगा। हर इंसानी फेल जो नफ़ा कमाने के लिए किया जाए, फेल का मतलब होता है काम, जो नफ़ा कमाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं कारोबार। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, कारोबार की जिसामत तय करने के लिए मद्देनज़र रखा जाता है। यानी अगर हमने सोचा हमने कारोबार छोटे पैमाने पे करना है, दरमियाने पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए से हम जज कर सकते हैं। यानी अगर पैसे ज़्यादा है, सरमाया ज़्यादा है, अशिया की तलब लोग इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहे हैं और कारोबार को बढ़ाने की सलाहियत भी हमारे अंदर मौजूद है, यानी पैदावारी गुंजाइश भी ज़्यादा है, तो हम बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे। इसका मतलब इन सारी चीज़ों के ज़रिए से हम जज कर सकते हैं कि हमारे कारोबार की जिसामत क्या होगी। नेक्स्ट है एक कारोबारी आदमी। तो ज़रूरी नहीं है कारोबार हमेशा जो है चीज़ बनाकर ही किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ताजर मतलब जो बनी हुई चीज़ की खरीदो फरोख्त कर रहा है तो उसका भी देखा जाए तो बुनियादी मकसद उसका भी नफ़ा कमाना ही होता है। इसका मतलब है कारोबारी आदमी कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे सही इसका आंसर है ये तमाम। नेक्स्ट है ऐसा शख्स जो अपनी हुनरमंदी की बुनियाद पर आमदनी हासिल करे। तो अगर कोई शख्स अपनी हुनरमंदी को जो है कीमतन पेश करता है उसे कहते हैं पेशा, जैसा कि उस्ताद, डॉक्टर, वकील वगैरह। नेक्स्ट है ऐसा शख्स जो नफ़ा कमाने के लिए मुआशी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो। तो कोई भी इनमें से शामिल हो सकता है, इसका मतलब इसका सही आंसर है ये तमाम। नेक्स्ट है कारोबारी तंजीम की इकसाम है। तो कारोबारी तंजीम की तमाम इकसाम है, मतलब वाहद मलकीती जो एक फ़र्द वाहद की मलकियत होता है, शराकती जो दो या दो से ज़्यादा लोगों की मलकियत होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं 20। और दूसरी साइड की तरफ अगर हम मुश्तरका सरमाए की कंपनी की बात करें तो इसमें कम अज़ कम तो 2 होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ दफ़ा जो है लिमिट बिल्कुल भी मुकर्रर नहीं होती, लामहदूद होते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी में इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो लोग होते हैं 50। तो ये इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। इसका मतलब कारोबारी तंजीम कोई भी हो सकती है, तो इसका सही आंसर है ये तमाम। यही थे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़।